हेलो स्टूडेंट, एरर एनालिसिस हम लोग का चल रहा था क्लास 11th में और एनालिसिस को हम कंटिन्यू करते हैं। आज बारिश का मौसम है, अच्छी बात है। कुछ लोग क्लास नहीं आ पाए हैं तो इसी टाइम में वीडियो को शूट कर ले रहा हूँ। ठीक है, एरर एनालिसिस में जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ एरर, टाइप ऑफ एरर, उसके बाद से देखा गया कि कुछ और टाइप के एरर जैसे कि रिलेटिव एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, ग्रॉस एरर हो गया, इस टाइप के एरर देख लिए। अच्छा जी, फिर उसके आगे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे हैं। फिर आपको बताएं हम कि आप एरर में सम कैसे करते हैं, एरर में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एरर में डिवीजन कैसे होता है, एरर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब आएगा एरर इन एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो एरर फाइंड करने का चलिए तरीका दिखाते हैं। सबसे पहले आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखेंगे, वैसे हम आपको सॉल्व करने का तरीका फिर उसका बताएंगे। चलिए, एरर इन एक्सपोनेंट, एरर इन एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट में कोई एरर का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसे लिख दिया, रैंडमली कोई फॉर्मूला ऐसे लिख दिया है, z इक्वल्स टू a के पावर क्यूब इंटू b की पावर -2 बाई, ऐसे कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख दिया √c इंटू डी क्यूब, ऐसे कुछ लिख दिया है। अब इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कह रहा है सॉल्व करके बताइए, मतलब इसमें एरर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप एरर को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन मेथड। और डिफरेंशिएशन मेथड को एरर में यूज़ कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं अपना मेथड बताऊँ, डिफरेंशिएशन प्लस मेरा मेथड मिक्स करके। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी निगेटिव वैल्यू हैं आपको क्या करने हैं, पॉजिटिव कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, जितने भी वैल्यू निगेटिव उसको क्या करेंगे आप, पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि एरर कभी भी निगेटिव में नहीं होता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, ध्यान से एक्सपोनेंट फॉर्म में लेते हैं। चलिए सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में खोल लेते हैं इजली से। ऐसे a की पावर क्यूब है लिख लीजिए, b की पावर -2 है लिख लीजिए। अच्छा जी, √c, रूट किसी ऊपर रहता तो उसको लिख सकते हैं 1/2। d की पावर 3 है तो d की पावर 3, सबका एक पावर के फॉर्म में खोल लीजिए। रूट दिया हो, कहीं क्यूब रूट दिया हो तो उसको आराम से पावर के फॉर्म में खोल लीजिए। अब एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द एरर इन जेड, यानी कि आपसे जेड का रिलेटिव एरर भी पूछ सकता है और जेड का परसेंटेज एरर भी पूछ सकता है। तो रिलेटिव एरर में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको रिलेटिव एरर याद है कि मीन वैल्यू लेते थे, याद है कि नहीं, कि ऐसे कुछ लेते थे कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय मीन वैल्यू, यानी कि डेल्टा ए, याद करिए डेल्टा ए एम बाई क्या होता था, ए एम होता था, उसी के फॉर्म में हमको सब कुछ खोल लेना है। ठीक है, और जो जो उसके पावर है उसके सामने आ जाएंगे, पावर को हम जस्ट सामने ला देंगे उसके कोफिशिएंट में। गिर गया थोड़ा कपड़ा पोंछने वाला। ठीक है, इसको ऐसे ही करना। चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जेड है, जेड का हमको पता करना, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या देंगे जेड। अब आगे जेड में आपको निकालना है एरर, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए है ना, ए की पावर 3 है तो आप लिख लेंगे सिंपली 3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए, क्या लिखेंगे 3 सामने पावर में ला, तो जो पावर है के वो सामने ला दीजिए कोफिशिएंट में। फिर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए, बी है ना, यहाँ बी दिया है तो इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस में, क्या लिखेंगे प्लस। मल्टीप्लाई कुछ भी मतलब नहीं, उसकी पावर कितना -2 है ना, +2 उसके सामने लिखोगे। अब पूछो प्लस क्यों, इसलिए +2 भाई, क्योंकि कभी भी एरर निगेटिव नहीं होता है। बी है ना तो लिखोगे डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर लगाओगे प्लस का साइन। तो ये सी के, अब देखिए सी को क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, तो तुम जानते हो जो ऊपर ले आते तो पावर माइनस का हो जाता है। तो ये सब रूल नहीं देखा तुमको सिंपलिस्ट जो दिया गया उसको सिर्फ ऐसे फॉर्म में, यानी कि रिलेटिव के टर्म में लिख लेना। जैसे सी है ना, सी की पावर कितना 1/2 है तो लिख लो 1/2 डेल्टा सी बाई सी। फिर देखो डी है ना तो लगाओ प्लस, डी की पावर कितना 3 है तो लिख लो 3 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि जेड में रिलेटिव एरर कितना है, आपको रिलेटिव एरर ऐसे निकल जाएगा। तो मान लीजिए आप देखिए एक्सपोनेंट एरर में, यानी कि एक्सपोनेंशियल एरर ऐसे ही निकालते हैं, मतलब जो भी उसकी पावर है, पावर को सिंपली सामने लाना है, यानी कि उसके कोफिशिएंट में, और जो भी वैल्यू रहेगा डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा डी बाई डी, इस फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका रिलेटिव एरर होगा, यानी कि जेड में रिलेटिव एरर इतने का होगा। मान लीजिए आपसे पूछा कि जेड का परसेंटेज एरर बताइए। आप जानते हो कि रिलेटिव एरर का हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर पता चल जाता है। तो परसेंटेज एरर ऑफ जेड, यानी कि जेड परसेंट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3
डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। आप ऐसे निकाल सकते हैं परसेंट की फॉर्म में, ठीक है। ये आपका निकलेगा ऐसे परसेंटेज एरर और ऐसे आपको निकल जाएगा रिलेटिव एरर। एक्चुअली एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमेशा हमको परसेंटेज एरर ही पूछता है कि बताइए इसमें कितने परसेंटेज एरर आएंगे। अभी इतने हम आपको बताने के बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया रहेगा एग्जाम्पलर है उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको आप कॉपी अपने नोट कर लीजिए कि एरर इन एक्सपोनेंट कैसे करते हैं। एक्सपोनेंट मतलब जो भी पावर उसको सामने लाओ, सामने ला के इस फॉर्म में लिखना है। चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस प्रोसेस को, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलो ध्यान से देखो, रैंडमली कोई भी वैल्यू आपको मान लिया ऐसे लिखा है कि लैम्डा इसको लिख दिया है लैम्डा इसको 3 ऐसे लिखा है 3 ऐसे लिख दिया, मान लो ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का ऐसे, चलो ठीक, मान लो एक्स स्क्वायर इंटू 9 की पावर क्यूब बाई वाई पावर 3, ठीक है, इंटू लिख दिया ए की पावर 2/3 ऐसे लिख दिया। कह रहा है इसका परसेंटेज एरर निकालो। तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल लिखना है कि जेड का परसेंटेज एरर। तो पहले आप जेड को रिलेटिव टर्म में निकालो, तो देखो सॉरी लैम्डा, तो लैम्डा सोच क्या लिखोगे एक्स का पहले है, तो एक्स पावर कितना 2 है, तो 2 को सामने ला दो, कितना हो जाए एक्स में एरर लिखिए, कैसे लिखोगे डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस। अब बात आई यहाँ पे 9, देखिए 9 एक नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं होता। ये नहीं कि मेरे स्कूल में 9 कुछ और है, आपके स्कूल में 9 कुछ और है, यानी इंडिया में 9 कुछ और है, विदेश में 9 कुछ और है, यानी जो 9 जो है फिक्स है, 9 मतलब 9 हर जगह फिक्स रहता है, इसमें कोई एरर हो सकता है हिमांशु? कोई एरर हो सकता है 9th में? इंडिया में 9th कहीं और, जो इंडिया में 9 चल रहा 9 चले और विदेश में 8 चल, जैसा होता है कि सब जगह की है, यानी 9th में कभी भी एरर नहीं हो सकता। जो इस टर्म में एरर नहीं है इसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब अच्छा वाई वाला, वाई पावर कितना है 3 है, 3 सामने ला दो, क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई प्लस इसकी पावर कितना है 2/3, तो 2/3 ला दो, क्या लिखोगे डेल्टा ए बाई ए। ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ऐसे निकल जाएगा लैम्डा का। आप कह रहे हैं परसेंटेज एरर बताओ, तो दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा लैम्डा परसेंटेज क्या होगा 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 प्लस 2/3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो ऐसे क्या करते हैं हम लैम्डा परसेंटेज निकाल देंगे। मतलब कि कोई भी आपको एरर का क्वेश्चन दिया रहेगा, एरर के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते रहते हैं। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए कैसे करते हैं एरर इन एक्सपोनेंट। एरर इन एक्सपोनेंट ऐसे सॉल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन मैंने नोट किया है, दिया है कि z इक्वल्स टू a की पावर -1/2, b की पावर 2/3 और c की पावर 1/4 और d। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको z में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, वही जो पहले एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लो इसको। तो एक्सपोनेंट तो लिखा हुआ ऑलरेडी, इसको क्या कर लो सिंपल फॉर्म में, जो मैं करने के लिए दिखाया हूँ आपको। सिंपल फॉर्म में कैसे करोगे, अगर माइनस है तो उसको माइनस नहीं लिखते, प्लस लिखेंगे, तो आप कितना लिखोगे 1/2 डेल्टा ए बाई ए, ठीक है जी। फिर प्लस 2/3 है तो 2/3 डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, प्लस सी है ना, लिखेंगे 1/4 उसकी पावर 1/4 डेल्टा सी बाई सी। इससे नहीं मतलब है कि वो किस में डिनोमिनेटर में कि नॉमिनेटर में, इससे मतलब नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1 इंटू डेल्टा डी बाई डी, ऐसे कर लिए। मतलब इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में खोल लेना हो, इसको खोल लिए। अब क्या करें, इसको हम पहले सब परसेंटेज में सबको बदल देते हैं। चलिए सबको परसेंटेज में बदल जाए, तो जेड का परसेंटेज क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2/3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। कर लिए सीधे। अब देखिए ये आपको क्या बताएगा, ये पूरा टर्म बताएगा आपको कि ए में कितना परसेंटेज का एरर होगा।
ये पूरा टर्म क्या होता है, बी में कितने परसेंटेज का एरर होगा, ये पूरा टर्म क्या होता है, सी में कितने परसेंटेज का एरर होगा, ये डी क्या होता है कि डी में कितने परसेंटेज का एरर होगा। तो आपको दे रखा है 1/2, ए में कितना परसेंट का एरर हुआ आपको दिया है 2%, तो आपको सिर्फ सिंपली कितना रख देना, क्या आपको कितना लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इंटू 2% प्लस 2/3। बी का कितना दिया है, बी का परसेंटेज आपको दिया है, बी का परसेंट दिया 3, तो यहाँ लिख लीजिए आपको इंटू 3% प्लस 1/4 इंटू सी का परसेंटेज कितना दिया है, सी का परसेंटेज दिया है 4, तो कितना लिखेंगे आप 4% प्लस डी का परसेंटेज कितना दिया है, डी का परसेंटेज है 1, तो 1 इंटू 1%। आओ सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, अब क्या बचा 1% प्लस का 2% प्लस का 1% प्लस का 1%, कितना हो गया 1 और 2 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी कि आपको कितना आ गया 5% आ गया किसका, जेड परसेंट कितना होगा 5%, यानी जेड में कितना एरर होगा 5% का जेड में एरर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करने रहते हैं हमको, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं आपको रिलेटिव एरर आपको ऑलरेडी दे रखा है ना इतना परसेंट का है, तो सीधे रख लो परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करके, नहीं दिया रहता बाय द वे तब हम करते कुछ, बट इसने ऑलरेडी दे रखा है। एक क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, नीट में ऑलरेडी आ चुका है, आईटी तक भी वो क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को मैं नोट कर रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आईटी में आए हुए क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं, फिर देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। सॉल्व करना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पे है, मैंने लिख दिया है इस क्वेश्चन को, पता नहीं वीडियो ब्लर क्यों आ रहा है। बोर्ड पे क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंसंट्रेट हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पीछे अगर तुम पढ़े होगे, मैं क्लास लगाया उसके 8 मिनट पहले से बता रहा हूँ, वो अगर तुम्हारा क्लियर होगा ये क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, IIT में आया हुआ है, पता नहीं ये क्वेश्चन इतना खास क्यों है लोगों का कि यही बार बार उठा देते हैं एरर से। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों भाई, हिमांशु ने भी जोक सुनाया, मुझे बहुत हंसी आ रहा है, वो भी आया हुआ है बैठा है, तो सॉल्व करा तो भी इस क्वेश्चन को बहुत पहले सॉल्व कर दिया है, तो अब वही चल रहा है सॉल्व करने, हम भी बनता है कि नहीं बनता है देखते हैं। अब नीट IIT वालों को पता नहीं क्या खास लगता है इस क्वेश्चन में कि बार बार इस क्वेश्चन डालते हैं। रीज़न क्या है कि बहुत ही खास क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट लग जाएंगे तभी तो इस क्वेश्चन को खास बनाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, सीखते हैं। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t √2 L/g। हम जानते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम होता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, t √2 L/g, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम लेंथ लिए हैं स्ट्रिंग का वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। एरर इन 1 मिलीमीटर, यानी कि उसके एक्सपेरिमेंट करते समय लेंथ में हमने मेजर कर दिया गलती से 1 मिलीमीटर का एरर। टाइम ऑफ ऑसिलेशन 90 सेकेंड इन 100 ऑसिलेशन, यानी कि उसे 100 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया वो कितना लिया है 90 सेकेंड लिया। कितना लिया है 90 सेकेंड, यानी कि कंप्लीट 100 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसने 19 सेकेंड लिया। मान लिया एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसमें मेजर करने मैंने 1 मिलीमीटर की गलती कर दी है। अगर इसको ऑसिलेट कराते हैं तो ये 19 ऑसिलेशन कितना 100 ऑसिलेशन 19 सेकेंड में कंप्लीट करता है। और इसमें जो लीस्ट काउंट यानी कि जो गलती होती है हमें टाइम मेजर करने में वो कितना आती है 1 सेकेंड का। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन G। फिर से क्वेश्चन को ध्यान समझे, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ। क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा है कि देखिए बार बार ब्लर क्यों आ रहा है, ये ब्लर सही हो जाए, ब्लर सही हो जाए, ब्लर सही हो जाए, ब्लर सही हो जाए, भाई ब्लर 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 सही हो जाए, सही हो गया। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर है धागे का, उसको हम जब मेजर कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर की गलती कर दे रहे हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, लेंथ क्या है, हमारा लेंथ है 20 सेंटीमीटर, गलती कितने कर रहे हैं यानी कि डेल्टा L कितना कर दे रहे हैं, एरर कितने का आ रहा है 1 मिलीमीटर। देखिए 1 मिलीमीटर की जो गलती आ रही है इसको अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं मिलीमीटर 10⁻³ होता है और सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻2। रिलेशन निकाल लीजिए, कितना होगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। निकाल सकते हो बैठ के, ठीक है।
एरर इन 1 मिलीमीटर, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कितना लगता है, जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है भैया वो ऑसिलेशन का टाइम है वो है 100 सेकेंड, कितना है, सॉरी यार बार बार मैं 100 सेकेंड क्यों बोल रहा हूँ, 19 सेकेंड, कितना है 19 सेकेंड। और ऑसिलेशन यानी एन की वैल्यू कितनी है 100 ऑसिलेशन, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 बार बार मुझे क्यों ऐसा क्या हो गया है, ऑसिलेशन आपका हो गया 100 ऑसिलेशन 90 सेकेंड में। और इसमें गलती कितनी की हो रही है, जो गलती आ रही है भैया वो गलती आ रही है 1 सेकेंड, कितनी आ रही है, यानी कि डेल्टा टी कितने की आ रही है 1 सेकेंड की मेज़र करने में। तो हमसे पूछा क्या है, जी पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी, रूट एल बाई जी, पूरे कैसे हम रूट लगा लेते, कंप्लीट रूट लगा लें, एल बाई जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग कर लो यहाँ पे, यहाँ का भी स्क्वायरिंग कर लो, कितना आएगा स्क्वायरिंग करने पे आएगा, आगे आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 पाई स्क्वायर एल की पावर जी, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है, नंबर में कभी भी एरर आता नहीं है, तो नंबर ऐसे ही तुम छोड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं नंबर में कोई भी एरर नहीं आता, हमेशा नंबर सबके लिए सेम रहता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो आपका टी स्क्वायर, आप क्या करें टी स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए और जी को इधर लाजिए, तो जी स्क्वायर कितना आ जाएगा एल बाई टी का स्क्वायर, यानी कि आपका जी आ गया, जी स्क्वायर टू आ गया आपका एल बाई टी स्क्वायर। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको एरर के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद करिए डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा टी बाई टी। बट ध्यान क्या रहेगा, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे टी की पावर कितना 2 है, तो आपको 2 इसके सामने लगा देना है, लग गया। आइए जी इज टू डेल्टा एल कितना, डेल्टा एल 0.1, फिर क्या डेल्टा टी, सॉरी एल कितना, एल 20 सेंटीमीटर प्लस 2, डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी हमको पता नहीं है, तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी पता करने का, वो होता है रिलेशन डेल्टा टी और कैपिटल टी में, कि स्मॉल टी इज इक्वल्स टू होता है एन इंटू कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, एन कितना आपका, एन 100 ऑसिलेशन है, 100 इंटू टी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको डेल्टा टी के फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि एरर के फॉर्म में लिखता हूँ, तो एरर के फॉर्म में यहाँ पे एक नंबर है, नंबर में कोई एरर आएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टाइम पीरियड में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि टी टाइम्स में यहाँ पे इतना ऑसिलेशन हो रहा है, तो इस ऑसिलेशन का अगर हम एरर निकालेंगे तो उसका एरर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक नंबर है। अगर ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ नेगलेक्ट कर इसको छोड़ देना, क्योंकि एक नंबर है, इसका ऑसिलेशन होगा नहीं। अब यहाँ से लिख सकते हैं, यानी अब टी आप किसके इक्वल आ रहा है, टी इक्वल आ रहा है टी के, यानी कि आपका टी क्या बन गया, टी इसको हो गया कैपिटल टी के, तो यहाँ रखेंगे आप कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी कितना है 1 सेकेंड, तो आप यहाँ रख देंगे 1 सेकेंड, और टी टाइम कितना था 90 सेकेंड था, तो यहाँ रख देंगे 19 सेकेंड। इसको 2 से काट दीजिए 45 आ जाएगा, 0.1/20 प्लस का 1/45। अब क्या करेंगे, कोई रास्ता है क्या जी फाइंड करने का, हाँ हमको जी परसेंटेज निकालना था ना, तो इधर जी परसेंटेज, यानी कि इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जी परसेंट, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 100 प्लस का 1/45 इंटू 100। अब देखिए 20 50 100 कितना आ गया 5, यानी कि आ गया आपका 5 × 5 यानी कि 0.5 प्लस का 1/45 100 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 45 का 5 से मल्टीप्लाई कर कितना होगा, तो 45 का करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर बन जाएगा 45, 5 बचे 25 को 5, 5 बचे 25 को 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, कितने अंक के बाद डेसिमल है 1, अब प्लस का 100/45 कितना आ गया 100 रहेगा ना, यहाँ पे 100 है, तो हो गया 5 2 2 1 122.5 45, यानी 122.5 इंटू 122.5 डिवाइड बाई 45।
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए तो थोड़ा डिवाइड करके बताइए कितना परसेंट आ रहा है भाई, इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है परसेंट। 122.5 डिवाइड बाई 45, थोड़ा डिवाइड करो तो मैं थोड़ा कवर देख लूँ कितना आ रहा है। 2.722 यानी इसको नियर अबाउट तुम 3% ले सकते हो, नियर अबाउट 3% कर लो, यानी कि जी में कितने परसेंट का एरर आएगा, जी में 3% का एरर आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। लेंथ आपको दिया था 20 सेंटीमीटर, लेंथ में कमी दी थी 1 मिलीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर को है यहाँ पे ना, या कर सो इसको मिलीमीटर में चेंज कर लो, या इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, करने आना चाहिए। N1 U1 = N2 U2 बताए थे, कौन बता दे फिर से। N1 देखो, N1 U1 = N2 U2, ठीक है। N1 पहला यूनिट क्या है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा 20, पहले 20 इंटू सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या होता है 10 to the power -2, 10 to the power -2 हो गया। N2 कितना होगा हमको फाइंड करना, लिख दो N2 U2 किसमें है, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर क्या होता है 10 to the power -3 होता है। अब यहाँ से N2 फाइंड चलो, N2 क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू सॉरी यहाँ 20 का लिख दिया, यहाँ पे 1 है ना, सॉरी यहाँ पे कितना है 1 मिलीमीटर है। फिर से एक बार फिर से सॉरी गलती से मिस्टेक कर दिया। N1 U1 = N2 U2। N1 पहला यूनिट क्या है तुम्हारा, मिलीमीटर है, तो लिख लो वहाँ पे 1 मिलीमीटर = N2, आपको फाइंड करना कितना होगा, और यहाँ पे रहेगा हमारा सेंटीमीटर, तो 1 इंटू मिलीमीटर कितना होता है 10 to the power -3 = N2 क्या इंटू सेंटीमीटर कितना होता है 10 to the power -2। यहाँ से आपको क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो आप फाइंड कर सकते हो, इधर से कट गया, बचा कितना -1। N2 कितना आ रहा है, N2 आ रहा है 10 to the power -1, और 10 to the power -1 क्या होता है, सेंटीमीटर में फाइंड कर रहे हैं ना, 10 to the power -1 सेंटीमीटर में आ रहा है, और 10 to the power -1 सेंटीमीटर क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यानी कि मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में ला दिया है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी सब तो यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, और मैं आपको बता दूँ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ये सब आपको तो अभी बताया है टर्म करने के लिए। ये ऑसिलेशन वाले में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, चलिए प्रॉब्लम में थोड़ा दूर कर देता हूँ, ऑसिलेशन वाले में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो कह रहा है कि ऑसिलेशन 19 सेकेंड में 100 है, यानी कि ऑसिलेशन यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 100 है, और टाइम पीरियड कितना ले रहा है, वो टाइम पीरियड तुम्हारा है 90, कितना है 90। भाई यहाँ पे जो तुमको दिया है ना, यहाँ पे 90 सेकेंड, ये तुमको टाइम पीरियड नहीं दिया गया, ये तुमको क्या दिया गया कि 19 ऑसिलेशन होने में टाइम दिया गया। ध्यान दो, 19 ऑसिलेशन होने में टाइम दिया गया। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में होने वाला टाइम, एक ऑसिलेशन में होने वाला टाइम क्या है तुम्हारा, वो टाइम पीरियड होता है। बट यहाँ पे 19 ऑसिलेशन दिया ना, सॉरी 100 ऑसिलेशन दिया ना, तो इसलिए हम क्या लगाएं, सीधे फॉर्मूला लगा दिए हैं कि टाइम पीरियड = N × t। यानी हो गया कि आपका ऑसिलेशन आपका 100 रख लो इंटू टी क्या, वो टाइम कितना है, वो टाइम आपका दिया है आपको 90 दिया, कितना दिया है 90 सेकेंड। टाइम आपका कितना आ गया, तो टाइम आपका आ गया, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, टाइम आपका आ गया t × 100 सेकेंड। अब बात आई भाई 100 सेकेंड, यहाँ पे क्या है तुम्हारे 100 सेकेंड भाई एक वैल्यू है, और वैल्यू में कोई भी एरर नहीं होती, यानी कि आपको कैपिटल T स्मॉल t के इक्वल आ जाएगा उस कंडीशन में जब आपका 100 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि 100 में एरर ही नहीं हो सकता। तो यानी कि जहाँ जहाँ आपको स्मॉल t की वैल्यू रखेंगे वहाँ हम कैपिटल T रख सकते हैं, यानी कहीं ऐसे लिखा हो ∆t/t, तो वहाँ हम स्मॉल t/t लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल T बाई, तो ∆t/∆t, यानी कैपिटल ∆t/कैपिटल T, उसी तरह इक्वल कैसे होगा स्मॉल t/स्मॉल t। तो आप वैल्यू रख लीजिए, पूरा वैल्यू यहाँ रखे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ∆t यहाँ क्वेश्चन दिया आपको 1 सेकेंड, और t आपको कितना है 90 सेकेंड, तो उसी की जगह मैं क्या रख दूँ ∆t 1 सेकेंड, तो 1 रख दिया वहाँ पे, और t किसके इक्वल t के, तो यहाँ मैं 90 रख दिया हूँ। बाकी जब मैं सॉल्व किया हूँ तो ये आपका एरर निकल गया। ये क्वेश्चन नीट में IIT में आ चुका है, आपके NCERT में दिया हुआ भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो इतना ज़रूरी था आपको करने के लिए, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर बाय बाय करते हैं।